इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर होगा। वो आपकी या हमारे देश का कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे आपका हुनर, आपका स्किल जो है उसमें इन्हेंस होंगे। चाहे मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा या फिर हम किसी के ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर, कोई भी ऐसा पर्सन होगा उनके बारे में बताऊंगा। या फिर हम बात करेंगे कि जो 2047 में हम और हमारा जो प्रधान है देश का, उन्होंने जो टारगेट लक्ष्य जो अचीव करने का विजन रखा है कि आने वाला जो शताब्दी समारोह होगा, सेंचुरी हमारा स्वतंत्रता का, तो हम डेवलप नेशन बन चुके होंगे। तो उनका आधार हम इस चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे, इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर मैं इस शनिवार रविवार को इन विभिन्न पहलुओं पर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो आज का जो विषय होगा ये होगा नैतिकता के ऊपर मैं आज बात करूंगा। और ये पूरे राष्ट्र को, हमारे 140 करोड़ की जो संख्या है उसको इस चीज़ को समझना होगा। नैतिकता होता क्या है? ये किसी के ऊपर कोई ठिकरी नहीं है जो किसी के ऊपर लाद दिया जाता है। ये स्वेच्छा से, अंतरात्मा से, खुद से, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वमोटो, स्वतः संज्ञान, इसे अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इस तरह से चीज़ों को हमको हैंडल करना होगा। तो नैतिकता का शाब्दिक अर्थ होता है कि चाहिए शब्द से इसका मतलब होता है जैसे कि आपको ये चीज़ करना है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, ये आपका अपना अंतरात्मा होगा, ये आपका अपना शरीर होगा। आपको इस चीज़ के लिए खुद से पनिशमेंट होगा देना कि हम अगर ऐसा करते हैं तो आज हम कहाँ होते हैं, हमारा देश कहाँ होता। अगर हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज हम कहाँ हैं। नैतिक का मतलब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान के चलें हम कहीं सड़क पार कर रहे हैं, हाईवे पार कर रहे हैं, कोई वृद्ध जो चलने में असहाय है, वो सड़क पार करने में अपने आप को अक्षम मानते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, तो हम बहुत ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे आवश्यकता था मदद का और हम उसे मदद नहीं किए, नज़रअंदाज करके हम निकल गए और कुछ घंटे मिनट के बाद हम उस रास्ते से तुरंत लौटें तो वो वृद्ध आदमी को देखते हैं कि ट्रॉली या ट्रैक्टर कोई धक्का मार दी, वो रोड चलने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे थे, तो उसकी मृत्यु हो गई। और आप ये सारा दृश्य देखें तो ये अंतरात्मा से आपको खोट उठेगा, अपने आप को कोसेंगे कि काश कुछ मिनट, कुछ सेकंड रुककर मैं इन्हें सड़क पार करा देता तो आज ये जिंदा होता। तो ये आपको खुद से इस तरह की लज्जित या इस तरह की भावना आपको अंतरात्मा से जागृत होंगे, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होंगे, या आपको अपने तरीक़ा से करना होगा। आप कहीं बैठ के या सो के या कुछ ऐसे चीज़ करके टाइम बर्बाद करते हैं, ये आपको समझना होगा कि मेरा समय कितना मूल्य है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये बर्बाद हो रहा है और इसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खुद से आपको रोल जिसको अपना आप में सांचे में ढालना होगा। तो नैतिक का तो मतलब आपने समझ चुका है कि नैतिक होता क्या है, और यही नैतिक जो मैंने बात किया और हमारी सरकार ने जो बात करता है कि आने वाला जो 2047 का है समय, वो एक डेवलप, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो अगर सबका नैतिक चरित्र, ये सारा चीज़ सही दिशा में काम करेगा तो मैं मानता हूँ कि 2047 नहीं, 2040 में ही हम इस गोल को, इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चरित्र की बात किया, तो चरित्र का मतलब यहाँ बहुत से हमारे देश के लोग होंगे वो सिर्फ कैरेक्टर, चरित्र मतलब गलत संबंध से मतलब निकालेंगे। यहाँ चरित्र एक वाइड, एक बड़े एरिया में हम देखेंगे। यहाँ पर चरित्र एक अपने आप में विराट है, विरंगम है ये, इसमें आपको देखना होगा कोई भी ऐसा नेगेटिविटी एक रद्दी भर भी इसमें इंक्लूड ना हो सके, इसे हम चरित्र कहते हैं। चोरी, नशा, जो भी है, गलत, बर्बादी, जो भी है आप, वो सब कुछ समाहित हो जाता है चरित्र में। सिर्फ हम चरित्र को एक पहलुओं से
नहीं आंक सकते हैं, इसका अलग अलग पहलू होते हैं। तो चरित्र एक अपने आप में विशाल है। तो आज हम अपने चरित्र को, अपने अंतरात्मा को नैतिक के मूल्य से इसे हम टटोलेंगे, इसे हम एक सही दशा में ले जाने का कोशिश करेंगे। और जब कोई खुद से बात करता है तो उसे सही और गलत का आभास होते हैं, वो जानते हैं कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। ये तमाम प्रकार की चीज़ों आपको तभी पता चलेंगे जब आप खुद से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, खुद से चीज़ों के ऊपर गहन मंथन करेंगे। तब अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे, आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आपका उम्र कम पड़ जाएगा। आप पूरी उम्र जी चुके होंगे, फिर भी आप अपने बारे में नहीं सोच सकेंगे कि मेरे अस्तित्व क्या है। जो मैं आज 60, 70, 80 साल का जो समय यहाँ पर व्यतीत किए, तो किसके लिए किए? अपने लिए किए या राष्ट्र के लिए किए? कुछ भी पता नहीं चलेगा और ज़िंदगी अंतिम छोर पे जाके खड़ा रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक युवा, जो यूथ हैं, उनसे मेरा उम्मीद है कि आप लोग राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य जो ये अवसर आया है, अपॉर्चुनिटी जो आया है, इसे राष्ट्र को समर्पित करें और नैतिक को, मूल्य को समझें। आप इस पे कोई आपको, आपके माँ, भाई, बहन, बाप, कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे कि ये चीज़ करें या ये चीज़ नहीं करें। इस पर आपको खुद संज्ञान लेना होगा और खुद रात दिन एक करके आपको सही दशा में आगे बढ़ना होगा आपको। और आपको ये चीज़ संकल्प लेना होगा कि आने वाला जो 2047 होगा, एक डेवलप नेशन होगा, तो ये संकल्प लेकर इसे सिद्ध भी करना होगा। हो सके तो इसके लिए आपको एड़ी चोटी रात दिन एक करना होगा। तो नैतिक ये जिम्मेदारी आपका है। जैसे ही नैतिक का मूल्य को आप समझ चुके होंगे, तो आपके सामने अगर रिसोर्स, संसाधन भी कम होगा, तो हम लगातार अभ्यास करके, मेहनत करके हम वो रिसोर्स की कमी को खलने नहीं देंगे, उसे आभास नहीं होने देंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने आपके साथ नैतिक के ऊपर बात किया। अगर नैतिक से और आप